वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज के हाई लेवल आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली स्ट्रीमिंग सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें आपके पास में होती है। आपके पास में हॉटस्टार होता है, नेटफ्लिक्स होता है, जियो का भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। तो बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, किस तरीके से खुद को स्केल करते हैं, किस तरीके का उनका एक्चुअली का व्यू दिखता है, अपन पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अपन इनमें डीप डाइव करेंगे और समझेंगे किस तरीके से चीजों को स्केल किया जाता है और किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो मैं मिनिमम समय में मैक्सिमम चीजें डिलीवर करने की कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे सारे सेशंस और वीडियो जो होते हैं वो 10 से 15 मिनट के होते हैं। ठीक है, तो काफी टाइम एफिशिएंट है। आप जाके डिटेल में देखें, समझें और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। आपको काफी हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल अगर लेता हूँ नेटफ्लिक्स का। ठीक है, तो बेसिकली जब आप कोई भी नेटफ्लिक्स का पेज खोलते हैं तो आपको सबसे पहले एक होम पेज दिखता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? फीड। ठीक है, फीड बोलते हैं। इस फीड के अंदर जो डेटा होता है वो कहां से आता है? पर्सनलाइजेशन से आता है, राइट। इसमें जो डेटा आता है पर्सनलाइजेशन से आता है। ठीक है, अब पर्सनलाइजेशन को पावर कोई ना कोई तो पावर करता होगा। यहाँ पे डेटा कैसे जाएगा, इसके बारे में भी अपन देखते हैं कौन सी सर्विस डेटा पावर करती है। तो सबसे पहले सर्विस हमने समझी फीड होता है। यूजर, वॉलेट, पेमेंट, इन सबको मैं यहाँ पे कंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है कि वो बेसिक नीड है, चलती है। उसके बाद में जब आप किसी भी मूवी वगैरह पे क्लिक करते हो तो आपके पास में कैटालॉग होता है बेसिकली। ठीक है, कैटालॉग होता है मूवी का या किसी भी सीरीज का, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। उसमें मूवी की इन्फॉर्मेशन होता है, ड्यूरेशन होता है, कास्ट होता है, उसकी कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज होती है मूवी की, उसका डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है ना, उसकी रेटिंग्स होती है, उसके रिव्यूज होते हैं, IMDb रेटिंग्स होती है। सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कैटालॉग सर्विस में अपन स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कैटालॉग सर्विस पावर करता है सर्च को। ठीक है, तो बेसिकली काफका के थ्रू पाइपलाइन बनाते हैं अपन कैटालॉग से, जो कि सर्च में जाती है। सर्च के अंदर आप इलास्टिक सर्च अभी सिंपल लेके चले और इलास्टिक सर्च में पूरा का पूरा सर्च ड्राइव करता हूं। ठीक है, सर्च के ऊपर भी हमने डिटेल में एक सेशन बनाया हुआ है। बेसिकली सर्च किस तरीके से काम करता है, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली यूज करता है, आप जाके इस वाले सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मूवियां देख ली, अब मूवी दिख गई, क्या बोलते हैं, सीरीज दिख गई है, कैटालॉग बन गया, फीड हो गया। अब इसके बाद में डेटा और क्या क्या चीज आपके पास में होगी? होगा आपके पास में सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सर्विस मतलब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तब जाके आप चीजों को, पेड चीजों को देख पाएंगे, राइट। तो आपके पास हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास में क्या होता है, जब आप किसी भी मूवी पे जब क्लिक करते हो तो उसका एक एनालिटिक्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के लिए भी कोई ना कोई आपके पास सर्विस होती होगी, तो आप उसको बोलेंगे इंटरेक्शन सर्विस। इंटरेक्शन सर्विस में बंदे ने किस मूवी पे क्लिक करा, कितने पे स्क्रॉल करा, इंप्रेशन और व्यू क्या है, बेसिकली आप एक इंटरेक्शन सर्विस में सारा डेटा स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आएगा एक स्ट्रीम सर्विस। स्ट्रीम सर्विस, स्ट्रीम सर्विस का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्ट्रीम का मतलब होता है कि बंदा जो मूवी देख रहा है उसकी वॉच की हिस्ट्री क्या है। तो स्ट्रीम मतलब बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखेगा। वॉच हिस्ट्री का सारा डेटा मैं यहाँ पे रखूंगा, वॉच हिस्ट्री। ठीक है ना, बंदे ने कौन सी मूवी पे क्लिक करा, कितने समय के लिए देखा, सब चीजें मैं यहाँ पे रखूंगा स्ट्रीम के लिए। ठीक है, उसके बाद में एक एनालिटिक्स की सर्विस होगी। ठीक है, एनालिटिक्स की सर्विस डेटा कहां से जाएगा? स्ट्रीम से भी जाएगा, क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन से जाएगा, इंटरेक्शन से भी जाएगा, और फाइनली ये एनालिटिक्स वाली जो सर्विस है वो पर्सनलाइज को पावर करती है। ठीक है, क्योंकि पूरा डेटा चाहिए होगा पर्सनलाइजेशन बनाने के लिए, तो एनालिटिक्स सर्विस उसको पावर करती है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बेसिक चीजें पढ़ ली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जब कोई भी वीडियो आपके पास में अपलोड होता है तो आपके पास एक मीडिया की सर्विस होनी चाहिए जो कि अपलोड करेगा। उसके बाद आपके पास एक एनकोडर की सर्विस होती है। बेसिकली एनकोडर क्या करता है कि डिफरेंट फॉर्मेट में वीडियोस को बनाता है, 720 पे, 1080 पे, 2048 पे, इन सारे, क्योंकि इंटरनेट की बैंडविड्थ के हिसाब से वो स्ट्रीमिंग करते हैं, इस वजह से, है ना। इसको बोलते हैं एनकोडर सर्विस, इसको बोलते हैं मीडिया जो कि अपलोड करती है। ठीक है, एक आपके पास में प्रोमो का सर्विस हो सकता है, एक आपके पास में एड्स का सर्विस हो सकता है, एक आपके पास में स्पैम और रिपोर्टिंग का सर्विस हो सकता है। ठीक है, स्पैम रिपोर्टिंग का सर्विस हो सकता है। ठीक है, और नेटफ्लिक्स में आपको क्या लगता है कि और क्या चीजें हो सकती है? एक सर्च हो जाएगा आपके पास में, बेसिकली वो सर्च मैंने कैटालॉग से पावर करा दिया आपके पास में। ठीक है, फिर आपके पास यूजर सर्विस है, उसमें आपकी प्रोफाइलिंग वगैरह सब चीजें हैं, और स्ट्रीम के अंदर अपन सारी वॉच हिस्ट्री जो है रख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नेटफ्लिक्स के अंदर फीड होगा, कैटालॉग होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, स्ट्रीम होगा, एनालिटिक्स होगा, सर्च सर्विस होगा, पर्सनलाइजेशन सर्विस होगा आपके पास में। ठीक है ना, स्पैम एंड रिपोर्टिंग सर्विस होगा, एड वाला सर्विस होगा, प्रोमो, एनकोडर और मीडिया। तो इस तरीके मोटा मोटा ये सर्विसेज जो है आपका एक नेटफ्लिक्स सिस्टम को डिजाइन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मैं एक्चुअली नेटफ्लिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पास तो बहुत सारी सर्विसेज होती है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए छोटी छोटी सर्विस एंड कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे डिसीजंस होते हैं। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस एक और होती है, चैट। जब आप कोई भी मूवी देखते हैं तो अगर आप देखेंगे या कोई सीरीज देख रहे हैं तो आप नीचे रियल टाइम में, आपने हॉटस्टार में लाइव स्ट्रीमिंग के ड्यूरेशन में देखा होगा कि काफी सारे मैसेजेस तुरंत जाते हैं, तो एक चैट सर्विस और होती है। ठीक है, तो उसको भी आप बोल सकते हो चैट सर्विस है, जो कि
रियल टाइम में लोग कम्युनिकेशन करने के लिए लोगों को काम आती है जब आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है सर्विस लेवल व्यू एक क्या बोलते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको हटा रहा हूं, अब बेसिकली थोड़ा चीजों को समझने की डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट जब आती है, ठीक है, तो बेसिकली आपको जो डेटा सर्व होता है ना वो सीडीएन से सर्व होता है, ठीक है। और सीडीएन का भी कहां पे सर्व होता है, आईएसपी से, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपके पास में हॉट डेटा जो होता है ना, हॉट डेटा मतलब जो कि आप ज्यादा जो ज्यादा व्यू करते हैं, ज्यादा देखते हैं, उनके डेटा को आईएसपी से मतलब नियरेस्ट वाले आईएसपी पे स्टोर करके रखता है और आपको वहां से डेटा सर्व करता है। तो इसलिए एफिशिएंटली जो है नेटफ्लिक्स आपको चीजें दे पाता है, एफिशिएंटली आप चीजों को देख पाते हो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, नेटफ्लिक्स एक और चीज यूज करता है डिवाइस लेवल पे, उसको समझना। डिवाइस लेवल पे क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपको जो वीडियो है उसको 4-4 सेकंड की ड्यूरेशन में 4-4 सेकंड की ड्यूरेशन में ब्रेक करके फिर बफर करता है। जो बफर स्ट्रीमिंग होती है ना, यहाँ पे जो पूरा एक वीडियो को स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि बफरिंग का एक अलग मैकेनिज्म है, कोर एल्गोरिथम अलग से काम करती है। तो बेसिकली एक वीडियो को 4-4 सेकंड या 8-8 सेकंड की चंक्स में ब्रेक करके फिर सर्व किया जाता है, ठीक है। तो 4-4 सेकंड के चंक्स को ब्रेक करके फिर उसको सर्व करते हैं। सर्व करने के बाद में जो बफर्स होते हैं ना, कुछ बफर पार्ट उसके डिवाइस पे, लोकल डिवाइस पे भी, मतलब मोबाइल फोन पे भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जो आप देख लेते हैं उसको, जिससे आपको फिर नेक्स्ट बैंडविड्थ ना लगे, मतलब बार बार सेम चीज को देखने के लिए आपको इंटरनेट की बैंडविड्थ ना लगे अगर आप उस ड्यूरेशन देख रहे हैं तो, ठीक है। इस वजह से क्या करता है वो उस वाले डेटा को लोकल डिवाइस पे भी स्टोर करके रखता है बफर फॉर्मेट, है ना। तो उसके अंदर भी कुछ मेमोरी आपकी डिवाइस की जाती है। तो आपने समझा कि नेटफ्लिक्स जो है वो पूरा सीडीएन का यूज करता है, ठीक है, अपने सारे कंटेंट को सर्व करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जब आप कोई भी मीडिया जब अपलोड करते हैं, ठीक है, तो मीडिया को जब आप अपलोड करते हैं तो बेसिकली वो क्या करता है, जो आपके पास में फाइल आई है, अपलोड की फाइल आई है, ठीक है, इस वाली फाइल को मल्टीपल चीजों में ब्रेक करेगा। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको 720 व्यू में भी देखना है, आपको 1080 में भी देखना है, तो इन सारे फॉर्मेट में पहले वीडियो को कन्वर्ट करेगा और उनके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करेगा, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करेगा, जिससे एफिशिएंटली, और ये डेटा जो स्टोर होता है ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर स्टोर करता है। आप कोई भी S3 बोल लो, मिनाया बोल लो, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ये सारी फाइलें स्टोर होती है और एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली वीडियो को कंप्रेस फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है और एक लॉजिकल यूनिट्स बनाता है बेसिकली बैचेज में, जिससे आपको अब नेक्स्ट बैच सर्व करना है, अब नेक्स्ट बैच सर्व करना है, तो बफर स्ट्रीमिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। उस वे में सारे डेटा को स्टोर करके रखता है। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी फाइल अपलोड के लिए, ठीक है। जब आप कोई भी वीडियो, इमेज, ऑडियो कुछ भी जब आप अपलोड करते हैं तो सबसे पहले एनकोडर सबसे क्रिटिकल सर्विस होती है किसी भी नेटफ्लिक्स या स्ट्रीमिंग टाइप के इकोसिस्टम्स के अंदर। आप जिस तरह से डेटा को सर्व करते हो तो करंट डिवाइस की बैंडविड्थ के हिसाब से, नेटवर्क बैंडविड्थ के हिसाब से वो क्वालिटी को अपग्रेड और डिग्रेड दोनों करता है, ठीक है। तो ये सारा डेटा एक वीडियो को मल्टीपल फॉर्मेट्स में इसलिए रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीजें करता है, तो बेसिकली मैं बेसिक ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा। तो बिट रेट पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। बिट रेट के थ्रू आप चीजों को क्या कर सकते हैं कि साइज कम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी मैकेनिज्म जो है एनकोडर में बहुत कोर एल्गोरिथम्स को यूज करता है। जैसे एक H24 होता है, H264 होता है, H265 होता है। तो ये कुछ एनकोडर्स होते हैं, ठीक है ना, ये कोडेक होते हैं, कोडेक। तो इनके बेसिस पे एक वीडियो को डिफरेंट उनमें वर्जन्स पे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे एफिशिएंटली मैं यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकूं, जिससे एक लो नेटवर्क के ऊपर भी एक अच्छा व्यू एक वीडियो के अंदर दिख सके और ब्लर ना दिखे बेसिकली, ठीक है, और उसको लोडर नहीं दिखता रहे कम, जब नेटवर्क की स्पीड कम है तो, ठीक है। तो इस तरीके से अपलोड मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। उसके बाद में हमने समझा कि गेट डेटा कैसे होता है, सीडीएन के थ्रू। जैसे आपने यहाँ पे डेटा डाल दिया, इस वाले डेटा को फिर अपन क्या करेंगे, सीडीएन में पुश कर देंगे, ठीक है, सीडीएन इनेबल कर देंगे। तो पहली बार जब आप लोड करोगे तब तो आपको समय लगेगा, नेक्स्ट बार जब आप देखने जाओगे तब आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से सीडीएन काम करता है और नियरेस्ट आईएसपी के थ्रू वो डेटा को रिटर्न करता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, जब आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप देखोगे कि यार आपको वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं जहां से आपने छोड़ा था। इसको बोलते हैं वॉच हिस्ट्री, ठीक है। वॉच हिस्ट्री का डेटा काफी हैवी होता है, तो इस वाले डेटा को स्टोर करने के लिए जनरली जो टाइम सीरीज डेटा का स्टोर यूज किया जाता है, टाइम सीरीज डेटाबेस का यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर आप इसके लिए डायनामोडीबी भी यूज कर सकते हैं, डायनामोडीबी, ठीक है, डायनामोडीबी का भी आप यूज कर सकते हैं और टाइम स्केल डीबी का भी यूज कर सकते हैं। टाइम सीरीज का डेटा तो एफिशिएंटली आप कैसेंटर में भी डाल सकते हैं, तो राइट हैवी आर्किटेक्चर के लिए, मतलब टाइम सीरीज का डेटा आप राइट हैवी आर्किटेक्चर में भी डाल सकते हैं, आप ये मान के चलो, ठीक है।
तो वॉच हिस्ट्री के अंदर सारा होता है कि इस यूजर ने इस वाले वीडियो के इतने पोर्शन, इतने बैचेस शायद देख लिए हैं और करेंटली अभी वो इस वाले सेकंड पे है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी वॉच हिस्ट्री में आती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 1 लाख यूजर अगर देख रहे हैं किसी वीडियो को, तो उसकी वॉच हिस्ट्री का डेटा आएगा कैसे? तो क्लाइंट से सर्वर पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। क्लाइंट से सर्वर पे कम्युनिकेशन कैसे होता है? अगर मैं हर एक सेकंड में अगर इवेंट भेजूंगा तो ओवरलोड हो जाऊंगा, ठीक है। चाहे आप वेब सॉकेट के थ्रू भेजो, चाहे आप एपीआई के थ्रू भेजो, तो बेसिकली बैचिंग होती है। तो क्लाइंट एंड पे आप क्या करते हैं कि 5 सेकंड का बैचिंग बना लोगे या 10 सेकंड का बैचिंग बना लोगे, उसके बाद आप डेटा सर्वर पे भेजोगे और सर्वर जो है उस वाले डेटा को काफका में पुश कर देगा, ठीक है। और इससे पहले इस वाले डेटा को एक रेडिस में स्टोर कर देगा, जिससे मुझे रियल टाइम में करंट टाइम स्टैम्प कौन सा है बस वो पता लग जाए, मुझे इस वाले वीडियो में बंदा करंटली ये वाला सेकंड देख रहा है इस वाले वीडियो का। तो आपने सबसे पहले डेटा आपके पास सर्वर पे है, आपने सबसे पहले काफका में पुश करा। काफका में पुश करने से पहले भी आप रेडिस में राइट कर दोगे। रेडिस में राइट करने के बाद आपने उस डेटा को काफका में डाल दिया। काफका में डालने के बाद उस वाले डेटा को आपने कैसेंडा, डायनामो डीबी में सेव कर दिया, इन्फ्लक्स डीबी में सेव कर दिया, टाइम स्केल डीबी में सेव कर दिया, जो भी आप चूज करेंगे, क्लिक हाउस में सेव कर दिया, ठीक है। और काफका क्योंकि असिंक वे में आपने डिस्क पे डेटा राइट करा है तो आपको एफिशिएंट वे में चीजें मिल जाएगी। और आपके पास जो डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो ये डेटा आएगा आपके पास वेब सॉकेट के थ्रू। एपीआई के थ्रू लोगे तो बहुत सारा लोड आपके पास में आ जाएगा, तो आप वेब सॉकेट के थ्रू चीजों पे जाओगे, ठीक है। तो वेब सॉकेट बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो आप एक्नॉलेजमेंट बेस का भी सिस्टम बना सकते हैं कि मैंने ये वाला डेटा सक्सेसफुली रिसीव करके राइट कर दिया है, अब आप मुझे नया बैच भेजो, ठीक है। इस तरीके से क्लाइंट एंड सर्वर जो है अपनी वॉच हिस्ट्री को बेच के कम्युनिकेट करते हैं। सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है नेटफ्लिक्स के अंदर ये वाला, इसको हैंडल करना और अपलोड। बेसिकली अपलोड आप कैसे करें, सबसे क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि आपको मल्टीपल एनकोडर्स के फॉर्मेट में एक वीडियो को बनाना पड़ता है और उसको स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद सीडीएन के थ्रू चीजें सर्व होती हैं, ठीक है। और जब आप सर्व करते हैं तो बेसिकली एक वीडियो के अंदर क्या होता है ना कि यार बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको एक वीडियो को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करके रखना पड़ता है और उसके और उतने चंक्स को फिर आपको इंक्रीमेंटली वे में सर्व करना होता है, ठीक है। आप एक साथ सारा वीडियो लोड नहीं कर सकते, तो ये होता है एफिशिएंट तरीका किसी भी वीडियो को लोड करने के लिए, ठीक है। और उनका एक मेटा डेटा फाइल होता है। मेटा डेटा फाइल ये डिफाइन करता है किसी भी वीडियो का कि मुझे इसको लोड कैसे करना है, अब नेक्स्ट बैच कौन सा मुझे लोड करना है, ठीक है। वो सारी लिंकिंग होती है मेटा डेटा फाइल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेटफ्लिक्स का पूरा आर्किटेक्चर काम करता है। तो अपन ने वॉच हिस्ट्री समझा, अपन ने सारी सर्विसेज समझी, अपन ने सर्च समझा क्या होता है, पर्सनलाइजेशन समझा क्या होता है, फीड क्या होता है, कैटालॉग क्या होता है, किस तरीके से मूवीज का डेटा स्टोर किया जाता है। कैटालॉग सर्विस में स्टोर किया जाता है, उसमें मूवी का नेम होगा, मूवी की कास्ट होगी, मूवी का डिस्क्रिप्शन होगा, मूवी की रेटिंग होगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है वो आप कैटालॉग सर्विस में स्टोर करेंगे। कैटालॉग सर्विस से डेटा आप काफका के थ्रू सर्च सर्विस को भेजोगे और सर्च सर्विस सर्च को पावर करेगी, ठीक है। फिर हमने समझा कि डेटा गेट कैसे किया जाता है, सीडीएन के थ्रू गेट करते हैं, ठीक है। और डेटा को वॉच हिस्ट्री को डेटा पुश कैसे किया जाता है, वेब सॉकेट के थ्रू बैचिंग, डेटा का बैच करके। और डेटा स्टोरेज कौन सा यूज करते हैं, कोई भी राइट हैवी आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। अपन ने हाईलाइट कर दिया डायनामो, कैसेंड्रा, टाइम स्केल, इन्फ्लक्स, क्लिक हाउस, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने आपसे बोला कि बेसिकली डिवाइस के ऊपर भी कुछ बफर स्टोर करके रखे जाते हैं, जैसे इफिशिएंटली मैं बिना नेटवर्क के भी कुछ सेकंड के लिए वीडियो को देख सकूं, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स जो है डिजाइन आर्किटेक्चर काम करता है। वहां पे एप्लीकेशन लेवल पे भी काफी सारे काम होते हैं, बैकएंड पे भी काफी सारे काम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से काफी सारी चीजें डिजाइन होती है एक स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर के लिए। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।